Let's start question number 14. Question number 14 says a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन के लिए पर डे पेनल्टी रखता है. अगर जितना डिले होता जाएगा हर दिन के लिए, जैसे एक हम लोग का ड्यूरेशन होता है कि अगर 7 दिन में अगर काम कंप्लीट करना है तो आपको इतना रुपये मिलेगा, लेकिन 7 दिन से 8वां दिन हुआ तो वो डिले हो रहा है. तो फॉर ये होता क्या है बेटा कि इट इज़ टेकिंग 200 फॉर फर्स्ट डे. 200 रुपया पहले दिन के लिए डिले का है, फिर उसके बाद 250 रुपये हो जाता है सेकेंड के लिए. मतलब अगर 2 दिन डिले काम हुआ तो 250 रुपये लेगा, फिर 3 दिन डिले हुआ तो 300 रुपये लेगा. द पेनाल्टी इज इंक्रीजिंग ₹40 मोर फॉर द सक्सेसिव डेज. तो जितने और डेज बढ़ते जाएंगे 50 रुपये बढ़ता जाएगा. सो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी इफ ही डिलेज द वर्क बाई 30 डेज. तो टोटल 30 दिन तक डिले करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको कितना पैसा पेनल्टी देना पड़ेगा ये हम लोग को निकालना है. सो द सीरीज विल बी, सीरीज इज वी हैव पहला दिन के लिए वो 200 रुपये पे कर रहा है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये पे कर रहा है, तीसरे दिन के लिए हम लोग का 300 पे कर रहा है, और इस तरीके से हम लोग को 30 दिन तक निकालना. तो यहाँ पे हम लोग का ए हो जाएगा बेटा 200, डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा 250 माइनस 200 एंड वी विल गेट हियर 50. तो 50 रुपये हम लोग का कॉमन डिफरेंस आ गया. नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 30 डेज, मतलब 30 दिनों के लिए निकालना. 30 दिन कॉन्ट्रैक्टर डिले कर रहा है. तो अब सम का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग n/2 2a प्लस n-1 डी. अब कुछ नहीं करना बेटा, हम लोग को सिर्फ पुट कर देना है वैल्यू. सो एस एन की वैल्यू हम लोग के पास 30 है, एन यहाँ पे हम लोग का 30 है, 30/2. ए की वैल्यू हम लोग की बेटा है यहाँ पे निकाले हम लोग 200, सो 2 इंटू 200 एंड प्लस 30 माइनस 1 एंड डी वैल्यू वी हैव एज 50. ठीक है, सो हियर विल गेट 15 इंटू 400 एंड देन वी हैव 29 इंटू 50. 29 इंटू 50 करेंगे बेटा हम लोग का आ जाएगा 400 हियर एंड दिस विल कम 450. अब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 15 इंटू 1850. मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा तो विल गेट 27750 एंड दिस इज द आंसर. थैंक यू. अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 पे क्लास 10th के. तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइजेस. मतलब 700 रुपये को हम लोग 7 डिफरेंट प्राइजेस में बांटना है टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. मतलब हम लोग को प्राइजेस बांटने हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 7 बच्चों में बांटना है और 700 बांटना है. इफ ईच प्राइजेस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग वन. मतलब पहले बच्चे को अगर मान लो 100 रुपये है तो दूसरे बच्चे को 80 मिलना चाहिए, तीसरे जो थर्ड प्राइज है उसको 60 मिलना चाहिए. तो हम लोग को पता लगाना बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस. मतलब क्या वैल्यू होगा फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज का, ये हम लोग को निकालना है. सो लेट अस स्टार्ट विद लेट द टोटल. क्योंकि हम लोग को प्राइस पता नहीं है बेटा तो हम लोग लिख लेंगे लेट द टोटल प्राइस बी पी. जो हम लोग का फर्स्ट प्राइस, सॉरी लेट द टोटल फर्स्ट प्राइस, जो पहला प्राइस होगा फर्स्ट प्राइस है उसको पी मान लेते हैं. तो सेकंड प्राइस कितना पा रहा है, सेकंड प्राइस का अमाउंट कितना है बेटा, वो 20 कम होगा, मतलब पी माइनस 20 होगा. उसी तरह थर्ड प्राइस का अमाउंट कितना होगा, थर्ड प्राइस का अमाउंट कितना हो जाएगा, P माइनस 40 हो जाएगा. सो मीन्स वी विल गेट द सीरीज. सीरीज हम लोग का बन जाएगा यहाँ से बेटा, सीरीज इज P माइनस 20, P माइनस 40 एंड सो ऑन. तो अब यहाँ से हम लोग का देख रहे बेटा ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है, P इज द फर्स्ट टर्म. सो ए वी कैन राइट P इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे A2 माइनस A1. तो होगा क्या, P माइनस 20, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, माइनस P1. खोल इसको, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो विल गेट P माइनस 20 माइनस P, प्लस P से माइनस P कट जाएगा, विल गेट DS 20. अब हम लोग के पास बेटा फर्स्ट टर्म आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है, और हम लोग के नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n थे. तो और हम लोग को गिवन क्या था क्वेश्चन में, गिवन ये था कि S7 की वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी गिवन है 700. मतलब 7 बच्चों को कितने में डिवाइड करना है, 700 में. सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SN. सो SN सेज n/2 2a प्लस n-1 d. अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना है बेटा, S7, 7 टर्म्स तक दिया है तो S7 इज इक्वल्स टू 7/2, 2 इंटू a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है p एंड वी हैव n-1, मतलब कि 7 माइनस 1, और d की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है बेटा -20. सो वी विल अप्लाई ऑल दीज. अब यहाँ पे S7 की वैल्यू हम लोगों के पास 700 है तो यहाँ 700 रखेंगे. ये डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में 7 इज इन न्यूमरेटर विल कम टू डिनोमिनेटर. तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. देन वी हैव हियर 2p, फिर यहाँ पे लिख देंगे बेटा 6 इंटू -20 एंड देन ये कटेगा 200 टाइम्स, तो हियर इट विल गेट 200. यहाँ पे बन जाएगा 2p
और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा बेटा -120। ये -120 इस साइड आएगा तो इट विल बिकम 200 + 120 2p। अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे ऐड करके 320 इक्वल्स टू 2p। अब 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो 220/2 सो p, सो इट विल गिव यू 160। तो 160 हम लोग का p हो गया। तो जरा चेक करो बेटा, हम लोगों ने p क्या माना था, फर्स्ट टर्म हम लोग का था p, मतलब फर्स्ट प्राइस कितना है हम लोग का, a वी हैव गॉट एज p दैट इज 160 रुपीज, मतलब पहला प्राइस फर्स्ट प्राइस है 160, तो दूसरा A2 क्या हो जाएगा p-2 मतलब 140 हो जाएगा। तो सीरीज अगर हम लोग लिखें तो थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइस मतलब A3 कितना हो जाएगा 120, फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपीज, फिफ्थ प्राइस कितना हो जाएगा 80 रुपीज, सिक्स्थ प्राइस हो जाएगा बेटा हम लोग का 60 रुपीज एंड द सेवेंथ प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज एंड द अमाउंट ऑफ प्राइजेस। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है बेटा, है क्लास 10th का। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट अ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अराउंड द स्कूल एंड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। किसी स्कूल में बच्चे क्या सोचते हैं कि प्लांट करेंगे ट्रीज को, मतलब ट्री प्लांटेशन करेंगे अपने स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, एंड दे आर गोइंग टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द क्लास विल प्लांट, मतलब सारे क्लास के सारे सेक्शंस प्लांट करेंगे एंड विल बी द सेम एज द class in which they are studying. For example, section A class 1 will plant only one tree. मतलब अगर कोई क्लास 1 में पढ़ रहा है तो बेटा वो एक ट्री को लगाएगा, अगर कोई सेक्शन क्लास 2 में पढ़ रहा है तो वो 2 ट्री लगाएगा, और ये क्लास 12 तक जाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 3 सेक्शंस, तीन सेक्शंस हैं फॉर ईच क्लास, एंड हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। कितने ट्रीज टोटल क्लास 1 से 12 तक कितने बच्चों ने कितना प्लांट किया, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मान लेते हैं फर्स्ट क्लास के लिए कोई बच्चा पहला क्लास में है, सो यहाँ पे बेटा दिया है 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन मतलब कोई 1A में है, 1B में है और 1C में है, तो सारे बच्चे एक एक प्लांट करेंगे। तो कितने टोटल नंबर ऑफ प्लांट हुए, 3 प्लांट हुए। अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ रहा है तो अगेन 2A 2B और 2C है, ठीक है। तो यहाँ के बच्चे दो क्लास 2 में है तो दो प्लांट वो लगाएंगे। कितने टोटल प्लांट हुए, 6 प्लांट हुए। अगर थर्ड क्लास में कोई बच्चा है तो 3A सेक्शन में है मान लेते हैं, 3B कोई बच्चा सेक्शन में है, कोई 3C में है, तो ये 3 प्लांट लगाएंगे। तो कितना आ रहा है बेटा, टोटल नंबर 9 आ रहा है। तो अगर इस तरीके से देखें तो हम लोग का एक सीरीज बन गया। सो सीरीज इज 3, 6, 9 एंड इट विल गो फॉर 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है, और इसी तरीके से क्लास 12 तक जाएगा। सो द फर्स्ट टर्म वी हैव हियर इज 3, द कॉमन डिफरेंस इज 6 - 3 दैट इज 3, एंड द नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने क्लासेस हैं बेटा, 12 क्लासेस तक लगाने हैं, क्लास 12 तक, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 12। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है। सो नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो n यहाँ पे है S12, n की वैल्यू है 12/2, सो a वी हैव, a हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3 प्लस n की वैल्यू 12 - 1 एंड d वी हैव अगेन 3। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, आप सॉल्व करना है। तो 6 × 6 हियर विल गेट 6, और यहाँ पे आ जाएगा 12 - 1 11, 11 × 3 33। सो नाउ 6 + 33 कितना आ जाएगा बेटा हम लोग का, 6 इंटू वी विल गेट हियर 39, तो 6 × 39 हम लोग का आ जाएगा 234। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 18 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। कोई एक स्पाइरल बना है जो सेमी सर्कल्स का बना हुआ है। सेंटर आर ऑल्टरनेटली ए एंड बी, एक बार ए सेंटर है, एक बार बी सेंटर है, और सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। दे आर हैविंग रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, जैसे ये आधा सेमी सर्कल हुआ, फिर ये सेमी सर्कल हुआ, फिर ये सेमी सर्कल, तो इस तरीके से 13 बार घुमाया जाए तो टोटल कितना लेंथ लगेगा, ये हम लोग को निकालना है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा, 2πr। तो यहां पे देखो बेटा, हम लोग को आधा सर्कल यूज हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल।
सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल कम पाई आर। अब मान लेते हैं ये पहले वाले सेमी सर्कल का L1 है लेंथ, तो लेंथ 1 क्या हो जाएगा पाई आर, तो रेडियस कितना है बेटा 0.5, तो 0.5, सो मतलब इसका आ गया 0.5 पाई। उसी तरह L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा फिर से पाई आर, तो फिर आ जाएगा 1 पाई, क्योंकि रेडियस इस बार कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसी तरीके से L3 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 पाई। सो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सीरीज हम लोग का आ गया, सीरीज आ जाता है बेटा 0.5 पाई, दूसरा आ गया 1 पाई, तीसरा आ गया 1.5 पाई, फिर चौथा आ जाएगा 2 पाई एंड इट विल गो ऑन टिल 13। सो द फर्स्ट टर्म हियर इज, पहला टर्म क्या है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा 1 पाई में से 0.5 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 0.5 पाई, ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस आ गया। नंबर ऑफ टर्म बेटा यहाँ पे पूछा गया 13, मतलब 13 टर्म तक हम लोग को निकालना है। अब हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, हम लोग को अप्लाई करना है फॉर्मूला सम का। सो Sn विल बी n/2 2a प्लस n-1d। अब सिर्फ वैल्यूज को रखना है, तो S13 13 तक निकालना है, 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है बेटा हम लोगों ने निकाला है 0.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 पाई से, प्लस है n-1, तो n कितना है 13 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है दैट इज 0.5 पाई, सो 0.5 पाई। ठीक है बेटा, अब जरा चेक करते हैं हम लोग कितना आ रहा है 13/2, 2 इंटू 0.5 हो गया तो मतलब 1 पाई हो जाएगा ये, और यहाँ पे 13 माइनस 1 हो जाएगा दैट इज 12 इंटू 0.5 पाई। ठीक है बेटा, सो 13/2 यहाँ पे आ गया 1 पाई, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लीकेशन 0.5 में हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ अंदर अगर ब्रैकेट के पहले सॉल्व करें तो 13/2 अंदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा बेटा 7 पाई। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे पाई की, तो पाई की वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 22/7। जरा चेक करो 7 से 7 कटा, ये कट जाएगा 12 के टाइम्स 11 से, सो वी हैव टू ओनली मल्टीप्लाई 13 इंटू 11 एंड हियर विल गेट 143 एंड दिस इज द answer. The total length is 143 centimeter. Thank you. Let's start exercise 5.3 question number 19. This is also a very important question and it has been asked many times in the board. देखते हैं बेटा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को और क्या दिया है। 200 logs are stacked in the following manners. एक 200 स्टैक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखना, उसमें बहुत सारे लॉग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने, मतलब कितनी लकड़ियां रखी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब पहली रोज में 20 हैं, 20 लकड़ियां सबसे बॉटम में रखा हुआ है, फिर उसके बाद 19 लकड़ियां रखी हुई हैं, उसके ऊपर 19 लकड़ियां, फिर उसके ऊपर 18 लकड़ियां, और इसी तरीके से करते करते ऊपर तक बढ़ा है। सो वी हैव टू फाइंड, हम लोग को निकालना है कि हाउ मेनी रोज, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज निकालना है, आर देयर इन 200 लॉग्स, कितने रोज बने हैं, और फिर हम लोग को निकालना है हाउ मेनी लॉग्स आर एट द टॉप, मतलब जो सबसे ऊपर वाला होगा रो उसमें कितनी लकड़ियां रखी गई हैं। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो हियर वी हैव टू राइट सीरीज हम लोग का हो जाएगा बेटा, सबसे बॉटम पे कितनी है तो 20 लकड़ियां, तो 20, उसके बाद कितनी है 19 है, उसके बाद क्या है 18 है, 17 है, और इस तरीके से आ रहा है। सो वी हैव हियर फर्स्ट टर्म एज 20, कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 19 माइनस 20, सो इट विल कम -1, कॉमन डिफरेंस हम लोग का -1 आ रहा है। सो एंड द टोटल नंबर ऑफ लॉग, टोटल लॉग्स दिया हुआ है, टोटल लकड़ियां कितनी है बेटा 200, मतलब हम लोग का ये है कि Sn दिया हुआ है, Sn इज गिवन 200। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ Sn। सो Sn, नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है बेटा। तो Sn की वैल्यू हम लोग के पास 200 है, 200, n की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है ये निकालना है n/2, सो n/2 यहाँ पे n की वैल्यू निकालना है, छोड़ देंगे, a की वैल्यू कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की है 20, सो 2 इंटू 20 प्लस n की वैल्यू हम लोग को निकालना है, कुछ नहीं है, नहीं पता है, छोड़ देंगे, d हम लोग का है -1, विल राइट हियर। और फिर कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा बेटा, n इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, दिस माइनस n विल बी मल्टीप्लाइड, तो -n, और ये -1 हो गए +1 हो जाएगा, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस n इनटू द ब्रैकेट, सो हो जाएगा 40n माइनस n² प्लस n, जरा चेक करेंगे ये दोनों ऐड हो जाएगा एंड दिस साइड विल गेट 400, सो 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n²। अब सारे टर्म्स को एक तरफ करते हैं तो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज n² माइनस 41n इक्वल प्लस
400 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट अगर इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना बेटा एलसीएम लेके 400 का, तो ये आएगा ब्रेक होगा 16 और 25 में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में बेटा हम लोग का n कॉमन है, तो n माइनस 16 आ जाएगा। इन दोनों में जरा चेक करेंगे तो इन दोनों में हम लोग का कॉमन आ जाएगा 25, तो 25 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हम लोग का n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 25 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, n माइनस 25, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम इन दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे। सो n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हम लोग को क्या करना है? चेक करना है कि n की वैल्यू 25 होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज 25 होंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज 16 होंगे, ये भी हम लोग को चेक करना होगा। तो ये कैसे करेंगे हम लोग? अब ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे tn का। सो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब tn यहाँ पे अगर एक बार 25 रख लेंगे, मतलब n की वैल्यू 25 रखें तो कितना आता है? a की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली थी 20 प्लस यहाँ पे 25 माइनस 1 एंड d विल बी माइनस 1। तो जरा चेक करें क्या होगा? 20 प्लस यहाँ पे 24 आ जाएगा 24 एंड हियर इट विल बी माइनस 1। तो चेक करें बेटा 20 माइनस 24, मतलब यहाँ पे नेगेटिव लॉग आ रहा है। क्या लकड़ियाँ कभी नेगेटिव में आएंगी? नहीं आएंगी, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। अब जरा t16 n की वैल्यू 16 रख के चेक करते हैं। तो t16 कितना आ जाएगा बेटा हम लोग का? 20 प्लस n माइनस 1, मतलब 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू डी, मतलब माइनस 1। तो जरा चेक करें इसको, 20 प्लस यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा। सो विल चेक इट हियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 20 माइनस 15 इट विल कम 20 माइनस 15 इट विल कम 5। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ रोज हम लोग के 16 है, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, टॉप पे लॉग्स कितने हैं? 5 हैं। तो हम लोग की रोज आ गई 16 एंड द लॉग्स एट द टॉप आ गए 5। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। Let's start students exercise 5.3 of class 10 question number 20 and this is also very important question regarding your board। देखते हैं बेटा क्या है इस क्वेश्चन में। इन अ पोटैटो रेस, कोई एक आलू का रेस है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टेशनरी पॉइंट, एक बकेट रखा गया है एक फिक्स जगह पे, एंड विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे ये सारे आलू रखी गई हैं, पोटैटोज आर बीइंग प्लेस्ड, और पहली जो आलू रखी हुई है वो 5 मीटर दूर रखी गई है बकेट से। अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। अब पहले वाले से दूसरे वाली जो आलू है वो 3 मीटर दूर रखी हुई है, दूसरे वाले से तीसरी वाली जो आलू रखी हुई है 3 मीटर दूर, मतलब अब कंसेक्यूटिव डिफरेंस बेटा 3-3 का है, अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं बेटा? 10। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली दिख रहा है n इज इक्वल्स टू 10। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर है, मतलब एक कोई बच्चा है दौड़ना शुरू करता है। तो अब जरा ध्यान दो, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, वो पहले सबसे जो नजदीकी पोटैटो उसको उठाता है, एंड रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इनटू द बकेट, मतलब पहला वाला पोटैटो उठाया, यहाँ से आएगा दौड़ता हुआ आएगा, उठाएगा और फिर उसको ले जाकर के बकेट में डालेगा। फिर दूसरा क्या कहता है? रन्स बैक एंड पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो दौड़ता हुआ जाता है दूसरे पोटैटो को उठाएगा और फिर रखेगा। तो जरा देखें हम लोग सीरीज, अगर यहाँ से कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है और वो 5 मीटर दौड़ा और फिर दोबारा बकेट तक आएगा तो कितना मीटर दौड़ जाएगा बेटा? 5 + 5 10 मीटर दौड़ेगा। 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, तो इट विल कंटेन 10 मीटर। तो हम लोग का सीरीज अगर देखा जाए, सीरीज इज पहले हो जाएगा 10, अब दूसरे आलू को उठाने के लिए 5 तो यहाँ है, फिर 3 दौड़ेगा, मतलब टोटल यहाँ से 8 मीटर दौड़ा, फिर 8 मीटर आएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 16। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 + 3, सो यहाँ आ जाएगा बेटा हम लोग का टोटल 11। सो 11 यहाँ आया और फिर 11 वापस गया, सो इट विल बी 22 एंड सिमिलरली इट विल बी 28, देन इट विल बी 34 फॉर द नेक्स्ट वन। सो यहाँ से हम लोग का सीरीज मिल गया बेटा, और वी हैव द कॉमन फर्स्ट टर्म एज 10, कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकाले तो 16 - 10, सो इट विल बी 6, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग के बेटा 10 पोटैटोज थे, सो नंबर ऑफ 10 मतलब टोटल 10 पोटैटोज को जाना था, दौड़ के रखना था, सो नंबर ऑफ पोटैटोज इज 10, सो वी हैव नंबर ऑफ पोटैटोज 10। सो Sn हम लोग को क्या निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब हम लोग को सम निकालना है 10th टर्म का। सो Sn विल बी n/2 2a + n - 1 d। तो हम लोग को S10 निकालना है बेटा, नंबर ऑफ टर्म 10 दिया है, डिवाइडेड बाई 2, 2 × a की वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाला है, प्लस 10 - 1, और d हम लोगों ने निकाल के रखा है बेटा 6, सो × 6। तो यहाँ से आ जाएगा 5, 2 × 10 20,
प्लस यहाँ पे 10 इन -1 इट विल बी 9, 9 इंटू 6, देन वी हैव 5, यहाँ पे 20, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 6 जाओ 54, सो 54, देन वी हैव ऐड करेंगे इसको तो आ जाएगा हम लोग का 5, 20 प्लस 54, सो इट विल कम 74, देन 5 इंटू 74 इट विल कम 370. सो S10 टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 370 मीटर चला है. सो दिस इज आवर आंसर. थैंक यू.